नाटो के महासचिव कौन है वर्तमान में? हाँ, स्टोलनबर्ग सही है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है हाल ही में? फिनलैंड सही है। G20 में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? सही है। इसको किस देश में शामिल किया गया है? भारत में। G20 की स्थापना कब हुई थी? 99 सही, लेकिन इसका प्रथम बार सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में अमेरिका में हुआ था प्रथम बार। अफ्रीकी संघ जो शामिल हुआ है, इसमें कितने देशों का संगठन है ये? 55 देशों का संगठन है। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। वहीदा रहमान को जो 53वां मिला है, तो ये मतलब वहीदा रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना रही हैं? भारतनाट्यम सही, सही बोलो, भारतनाट्यम सही है। वहीदा रहमान की पहली फिल्म कौन सी थी? यह है रोजलू मराई। हाल ही में एन वलार मथी का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? वैज्ञानिक अनुसंधान से। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 1989 से। देश की पहली सोलर सिटी बन गई सांची। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सही है। पद्म पुरस्कार 2023 में बताना है, पद्म श्री कितने व्यक्तियों को दिया गया था? ओनली 91 पद्म श्री बस पूछा। अब पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 6 लोगों को। सही है। पद्म भूषण 9 लोगों को। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? 11 सही है। 11। 6 बालक थे, 5 बालिका थी। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय कौन बन गए हैं? रिकी के सही है। 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? हाँ, वो सही है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। 76वें बाफ्टा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? उत्तराखंड सही है। नाटू नाटू के संगीतकार नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन थे? सही है। असम सरकार ने असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया है? सही है। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता? टी रंगराजन। ऑपरेशन कावेरी किस देश के लिए चलाया गया था? सूडान सही है। ऑपरेशन गंगा? यूक्रेन सही है। ऑपरेशन करुणा? म्यांमार सही है। ऑपरेशन दोस्त? तुर्की सीरियस सही है। ऑपरेशन अजय? अभी चलाया गया है ना, इजराइल और हमास में जो चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? पोलैंड का सही है। पोलैंड। भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी? दीपिका मिश्रा। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? राजस्थान सही है। CDS के प्रमुख कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी सही है। नौसेना के अध्यक्ष? R हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? राज सुब्रमण्यम को। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? एंजेला मार्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एंजेला मार्केल। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? सही है। आशा भोसले सही है। ब्रिजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? हरमनप्रीत कौर ब्रिजटन। अच्छा, ठीक है। T20 में बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हटा दो इसको। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में बताना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कपिलो झारखंड ग्राम पंचायत। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत गंजाम जिला उड़ीसा सही है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत हिंज लिकट उड़ीसा की है। मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? नीलेश भगवान सांबरे मराठा उद्योग रत्न। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2022 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों को। अरे वो 2022 तो 4 लोगों को 2023 में दिया गया है। 2022 वाला हाँ, भारतीय है। N रवि कन्नन।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अभी करंट करंट हो जाए फिर जब सब्जेक्ट लग जाए बोलिएगा। जॉर्जी गोस्वोदिनोव, ठीक है, किसके लिए दिया गया इनको? टाइम चलो सही है। लेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेस मेसी सही है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लारियस में सेलियन फ्रेजर सही है। टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम सही है। फिजी और पापुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? मोदी जी को सही है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? एन चंद्रशेखरन, फ्रांस का। प्रेम शताब्दी साहस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स सही है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 3 लोगों को दिया गया, लिखे नहीं नाम। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस सीएम को सम्मानित किया गया है? योगी बाबा सही है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? यही लिखा है मेरे में, गंगूभाई काठियावाड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, हाँ 68 फिल्म फेयर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का संजय लीला भंसाली। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? प्रेम चोपड़ा। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? रतन टाटा सही है। आईपीएल 2023 का कौन सा संस्करण था? 16वां था, 16वां सही है। विजेता टीम चेन्नई सही है। उपविजेता गुजरात टाइटन सही है। गुजरात टाइटन के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या सही है। आईपीएल महिला वाला कौन जीता है? मुंबई सही। इसके कप्तान मुंबई के हरमनप्रीत कौर सही है। इसमें पर्पल कैप किसे मिला है? हेली मैथ्यूज को। मैगलेनी को ऑरेंज कैप है। उपविजेता टीम कौन सी थी महिला में? न्यू दिल्ली सही है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 की स्थापना कब की गई थी? 1991। इस बार 2023 में किस नंबर का था? 9। हाँ, महिला फीफा वर्ल्ड कप 9 नंबर का था। आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सही है। इसमें विजेता टीम देश स्पेन। उपविजेता इंग्लैंड सही है। इंग्लैंड। इसी में बताना है गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है? मैरी इराफ्सो। और गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है? हिनाता मियाजावा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाले 2023 में हुए हैं। इनका आयोजन कहाँ किया गया है? एमपी में किया गया है। हाँ, एमपी में किया गया। इसका शुभंकर क्या था? आशा और मोगली सही है। इसमें प्रथम स्थान पर किस राज्य का रहा प्रथम स्थान? महाराष्ट्र सही है। महाराष्ट्र। 8वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता साउथ अफ्रीका सही है। 9वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? बांग्लादेश। विंबलडन ओपन में बताना है पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज सही है। उपविजेता नोवाक जोकोविच। ये कहाँ से हैं? सर्बिया सही है। इसका मतलब शुरुआत कब हुई थी विंबलडन ओपन की? 1877। इसके मैदान को क्या नाम दिया जाता है? किस मैदान में खेला जाता है मतलब? ग्रास कोर्ट सही है। ग्रास कोर्ट। यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सही है। उपविजेता कौन थे? डेनिल मेदवेदेव उपविजेता। इसमें महिला एकल विजेता कोको गॉफ सही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगरी। यह 23 में किस नंबर का संस्करण था? 19वां नंबर का। 2023 में कितने भारतीयों ने क्वालिफाई किया था? 28 भारतीयों ने। भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? नीरज चोपड़ा, जिसने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पदक तालिका में स्थान
18वां स्थान, केवल नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता है इसमें। प्रथम स्थान यूएसए का था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। कितने मीटर भाला फेंका है मतलब 88.17 एग्जैक्ट चलेगा 88.17। ओनली इसने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीत चुके हैं इस साल को लिए हुए? ओनली 3। पहली बार जीता था अंजू बाबी जॉर्ज, एक कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुए हैं? यूपी सही, यूपी उत्तर प्रदेश सही है। इसका शुभंकर क्या था? जीतू। ये किसको समर्पित है? भारत सिंह को। सही है। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी सही है। कितने पदक के साथ हो? ये 69 बाघ जनगणना। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी सही है। यूएनडीपी। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126 है। प्रथम स्थान आइसलैंड सही है। इसको जारी कौन करता है वैश्विक शांति सूचकांक को? मेरे में 60 लिखा है आईईपी। सस्टेनेबल विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक सस्टेनेबल में 121। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 38 सही है। 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 40वीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन उप विजेता पुरुष एकल में बताना है। स्टेफनास सिटसिपास उप विजेता पुरुष एकल में। और महिला एकल विजेता आर्याना सवालंका। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? बेलारूस सही है। और फ्रेंच में उप विजेता पुरुष में कैस्पर रूड, ये नॉर्वे से हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42 है। एक दूसरा है 40 इसी तरह का है ना। और राष्ट्रीय दूसरा है 40 भी है उसमें दूसरा। 42वां स्थान है। इसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा है? अमेरिका का प्रथम स्थान रहा है। अंतिम स्थान किस देश का रहा है? और नहीं, वेनेजुएला को। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 108। प्रथम स्थान डेनमार्क। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 सही है। प्रथम स्थान फिनलैंड। सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है भारत का? गोवा। लगभग कितने परसेंट? 70%। और सबसे कम कौन सा है? बिहार। लगभग परसेंट 32%। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 8वीं सही है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का? मेरे में लाहौर लिखा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर। तो दूसरा मतलब स्थान किस देश का रहा है? चाइना का सही है। और अपनी दिल्ली किस नंबर पर रही है प्रदूषित में? चौथे स्थान पर रही है दिल्ली है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक चौथी सही है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका सही। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13 सही है। आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80 हो गई सही है। अब प्रथम स्थान हाँ प्रथम स्थान सिंगापुर सही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारत में पहला स्थान दिया गया है किसे? आईआईटी बॉम्बे। बॉम्बे सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127 सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी करता कौन है इसका? विश्व आर्थिक मंच सही है। हाँ सही है। इस बार किस नंबर की जारी की गई है? इस बार 17वीं बार लिखा है, नंबर होगा 17वीं बार के। प्रथम स्थान आइसलैंड का था। तो दूसरा स्थान किस देश का रहा है? नॉर्वे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तमिलनाडु सही। तमिलनाडु। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में तमिलनाडु। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक 67 प्रथम स्थान, स्वीडन डेनमार्क है दूसरे स्थान पर। न बदलें क्या? बदल लें? नहीं बोलो तुम यार, अब आप बोल सकते हैं। करंट जैसे लेट आते हैं तो हम खुद ही नहीं बोलते लेट आते हैं तो करंट में। गौड़वहों के रचयिता कौन थे? गौड़वहों के रचयिता वाकपति। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी थी? भोज ने। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का सही है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम। नहीं, प्रथम है सची। नागभट्ट प्रथम। वह कौन सा राष्ट्रकूट राजा था जो अपने पिता के अभिमानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष सही है। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था? दंतिदुर्ग ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के किस राज्य में स्थित है इस समय? बिहार सही है। विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल सही है। महान विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। महान विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? सेन वंश सही है। सेन द्वारा। राजधानी बताना है राजवंश के। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज। और वर्धन राजवंश की? हाँ, कन्नौज और थानेश्वर सही है। परमार राजवंश की? धारानगरी। सोलंकी राजवंश की? अनिलवाड़। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? नहीं, धर्मपाल। गलत है क्या? सोमपुर। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? जय सिंह। पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हाँ, पृथ्वीराज थर्ड सही है। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। बस लिखा मेरे में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में। पुस्तक लेखक बताना। लाइफ ऑफ ह्वेन सियांग। इसके लेखक है हुई ली। द नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी सही है। हिस्टोरियल फिलिपिकल नहीं, इसमें लिखा है पेस्ट्रोगस। डेट कर लीजिएगा। द हिस्ट्रीज। हेरोडोटस सही है। अमीर खुसरो किस राजा के दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी सही है। हाँ सही, अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन। समुद्रगुप्त। बाणभट्ट। हर्षवर्धन सही है। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? मनु को सही है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित सही है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन। किस नाटक के कुछ वंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरकेली सही है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षक मिला है? जय सिंह सिद्धराज। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीवितवाहन सही है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हाँ सही है। ओशनम स्मृति। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता? हाँ, अभिकवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा सही है। हम मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? कौन से वंशी? सूर्यवंशी। महानतम प्रतिहार राजा कौन था?
मिहिर भोज। गीत गोविंद के गीतकार किसकी सभा में सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनेंडर पर। हाँ, मिलांडर। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानीय मान की खोज की थी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सही है। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जय सिंह सिद्धराज। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष। बृहत संहिता एक क्या है? विश्वकोशी ग्रंथ है। अच्छा ठीक है, बृहत कैसे एक विश्वकोशी ग्रंथ है? मूल ग्रंथ उनके ग्रंथकार बताना है। बृहत संहिता किसका ग्रंथ है? नहीं, वराह मिहिर। देवी चंद्रगुप्तम किसका है? विशाख दत्त। मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक। विक्रमांक देव चरित किसका है? बिल्हड़ की है। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक? भास। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा सही है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नामक कौन था? अग्निमित्र सही है। ये कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य सही है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? दंडी सही है। अमरकोश पुस्तक के लेखक? अमर सिंह। कामसूत्र के लेखक? वात्स्यायन सही है। किरातार्जुनीयम के लेखक? भारवी सही है। नागानंद के लेखक? हर्षवर्धन सही है। कर्पूर मंजरी के लेखक? राजशेखर। कल्हड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? जोन राज एवं श्रीवर आगे बढ़ाया था। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ वृत्त राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? 8। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस विषय पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? हाँ, इंडोनेशिया सही है। जावा द्वीप इंडोनेशिया। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया एमपी सही है। खजुराहो का मंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? शिव जी को सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम है। सिंधु और झेलम। किस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर। किस वंश में प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश। वही है, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का सही है। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल था, इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? हाँ सही है, रुम्मिन अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत। मेरे में लिखा है भाषा प्राकृत अशोक के शिलालेख में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों से। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी सही है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा सही है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वराह सही है। प्राचीन भारत के विष्णोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है? हाँ, मेरे में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता है। हाँ सही है, सही है। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था कौन सा था?
आजीवक संप्रदाय। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावपुरी सही है। जैन साहित्य किसे कहा जाता है? आगम को सही है। देश में किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या कितनी थी? 9। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभच्छ। वही है, सुभच्छ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभच्छ। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? आज आया था नागार्जुन। हमने भी अश्व घोष मार दिया था, ये था कि उपाध्यक्ष है नागार्जुन को। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली सही है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। डेट कर लीजिएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल सही है। वेदांत दर्शन के वादरायण। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से कौन सा वेद संबंधित है? ऋग्वेद सही है। सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा था? सांख्य दर्शन सही है। संगीतमय स्रोत से संबंधित कौन सा वेद था? सामवेद सही है। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा सही है। बलिदान बीज से कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद है जी। बलिदान बीज यजुर्वेद। किस ग्रंथ में पुरुष मेष का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद पर। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक सही है। वैदिक नदी अश्विनी की पहचान किस एक नदी के रूप में की जाती है? चिनाब सही है। पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्राप्ति कृति किससे प्राप्त की जाती है? बनवाली सही है। अजुता हुआ खेत कहाँ से मिला था? कालीबंगा सही। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल से। किसको चालकों लिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। क्या हो गया सर जी? ताम्रपाषाण का लिखा है किसको चालको लिथिक युग भी कहा जाता है। हाँ ऐसा है तभी आओ ताम्र। नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था? गोविंद थर्ड ने। नागभट्ट प्रथम कहाँ का शासक था? मालवा का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज सही है। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नहीं, कन्नौज सही है। मिहिर भोज किसका भक्त था? विष्णु जी का सही है। मिहिर भोज किसके सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी? हाँ, विष्णु के सम्मान में सही है। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल के। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी में किसने की थी? हाँ, अनंगपाल तोमर सही है। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव सही है। गहड़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। हाँ, मेरे में वाराणसी लिखा है। गहड़वाल वंश की राजधानी शायद वो भी रही हूँ। गहड़वाल वंश की राजधानी वाराणसी। गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने कर लिया था? हाँ, पृथ्वीराज थर्ड वही ना। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था। जयचंद्र को किस युद्ध में गौरी ने हराया था? चंदावर का 1194 सही है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव।
चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज द्वितीय सही है, अजय राज द्वितीय। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की स्थापना किसने की थी? विग्रह राज चतुर्थ। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में जो एक विद्यालय था, किसने बनवाया था? विग्रह राज चतुर्थ। शुरू में जब एक विद्यालय बना था, विग्रह राज चतुर्थ, इसी को तो तोड़ा गया था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। चंद्रबरदाई किसका राज कवि था? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड, दोनों लिखा है मेरे में, एक है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 इसमें हुआ था, तो जिसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज थर्ड की, वही ना? हाँ वही है। गौरी हारा था शायद। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। नैषधीय चरितम के लेखक? श्रीहर्ष सही है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक? मृदंग सही है। नवशांख के रचयिता? नवशांख चरित। पद्मगुप्त। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज। राजा भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? सरस्वती मंदिर सही है। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी किसका केंद्र था? हाँ, विद्या व विद्वानों का, सही है। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने, सही है। प्रतिहार साम्राज्य की पतन के बाद किस वंश का प्रारंभ हुआ? चंदेल वंश का। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्हुक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 831 ईस्वी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने। आल्हा उदल नामक 2 सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? परमरदेव सही है। आल्हा उदल ने किसके साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी? पृथ्वीराज चौहान। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमारदेव सही है। सोलंकी वंश का संस्थापक? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम किसका अनुयायी था? शैव धर्म का। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ थी। महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण के शासन किस डेट कर लीजिए, भीम प्रथम लिखा है। देवानामप्री के नाम से कौन विख्यात था? सम्राट अशोक सही है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज। मुडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हाँ, सोलंकी वंश के, सही है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल सही है। किस वंश के संस्थापक अपने को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश के। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ सही है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 सही है। खतौली का युद्ध 1518, गलत है क्या? 1518 में होता खतौली का युद्ध। ये किसके? हाँ सही बता दिया, राणा सांगा इब्राहिम लोदी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एप्पियानस सही है। एप्पियानस। पाटलिपुत्र में कितने बुर्ज और कितने द्वार हैं? 570 बुर्ज और 64 द्वार। मेगास्थनीज किसका राजदूत था?
सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त बस लिखा ओनली, चंद्रगुप्त होती है लग रहा है। चंद्रगुप्त लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक हो बृहद्रथ हो। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने। घनानंद को हराने में चाणक्य ने किसकी मदद ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। हैं? अच्छा, घनानंद को हराने में चाणक्य ने किसकी मदद ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? नहीं, 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। सही है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को कितने प्रांत दिए थे? 4 दिए थे। 4। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। सही है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग। सही है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतला में किसकी कथा का वर्णन है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन है। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है? अभिज्ञान शकुंतलम। सही है। और दूसरी कौन सी है? भगवत गीता। भास के 13 नाटक किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुप्यका। हाँ, रुप्यका। रुप्यका। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। नवीन नवनीत गुप्त काल में। सही है। बृहद संहिता किसकी पुस्तक है? वराह मिहिर। पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक की रचना किसने की थी? वराह मिहिर ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? आर्यभट्ट। सबसे पहले यह किसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने। संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है? पंचतंत्र। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। सही है। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा जाता है? चित्रशाला। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में कितने शेष बचे हैं? 6 बचे हैं। 6 बचे हैं। गुप्त साम्राज्य किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। सही है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? आयरन अभिलेख। सही है। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपनी देवताओं को मांस चढ़ाते थे? सबर जाति के। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और दूसरा रहा होगा, हाँ, औसना इसमें जात के रूप में नीचे लिखा है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। गलत है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तिगवा एमपी हो गया। शिव मंदिर कहाँ स्थित है? घुमरा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैन कुठार। सही है। दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर मध्य प्रदेश खोह। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ। पेठ। गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उत्पादन कितना भाग?
1/4 भाग से 1/6 भाग तक। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी। गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी लिखा है मेरे में।